स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत कर देते हैं। तो सूरजपुर से ये बड़ी खबर है कि सूरजपुर में कोरोना के 9 संदिग्ध मरीज सामने आए हैं। 9 और संदिग्ध मरीज आए। रैपिड टेस्ट किट से इनकी जांच की गई थी और इनको सभी को 9 लोगों को कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। सभी संदिग्धों की एम्स में अब RT-PCR पद्धति से जांच की जाएगी। RT-PCR जांच रिपोर्ट को फाइनल जांच माना जाएगा। सूरजपुर में एक मरीज में पुष्टि हो गई है और ऐसे में कोरोना की पुष्टि होने के बाद जजावल में कैंप में रखे मजदूरों की जांच जब की गई तो एक मजदूर कोरोना पॉजिटिव मिला है, जबकि 9 संदिग्ध पाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने इनकी रैंडम जांच की थी। रैपिड टेस्ट किट से 150 से ज्यादा लोगों की जांच की गई थी। अब मामले पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की तरफ से कहा गया है कि इन सभी के टेस्ट दोबारा किए जाएंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। फिलहाल ये सस्पेक्ट हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की तरफ से यह बयान आया है। रैपिड टेस्ट किट से जांच की गई है। जो हाल ही में रैपिड टेस्ट किट मंगाए गए हैं उन्हीं से जांच की गई है और उसके बाद 9 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और ये मजदूर हैं। इनकी रैंडमली जांच की गई थी। सूरजपुर से ये मामले सामने आए। 9 संदिग्ध मरीज हैं। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अवधेश, ये रैपिड टेस्ट किट से जो जांच हो रही है ये फाइनल रिपोर्ट नहीं दे रहा, ये केवल सस्पेक्ट बताए जा रहे हैं और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि फिर से इनकी जांच होगी और उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। बिल्कुल, देखिए रैपिड टेस्ट किट जो है इसकी विश्वसनीयता को लेके या इसके रिजल्ट को लेके पहले दिन से कहा गया है कि 50 से 60% तक इसका रिजल्ट माना जा रहा है। दरअसल ये बॉडी के भीतर जो एंटीबॉडी डोज होता है उसकी जांच करके बताता है कि संक्रमण से लड़ने की जो क्षमता है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसलिए इसे एंटीबॉडी टेस्ट कहा जा रहा है और ये माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी कल कहा कि सूरजपुर में जो 9 नए संक्रमित हुए हैं जिन्हें संदिग्ध मान के विभाग अभी चल रहा है, उनकी जांच फिर से रायपुर एम्स में RT-PCR जो पद्धति है, जो मैनुअल पद्धति है, उस माध्यम से की जाएगी और उसके बाद ही जब एम्स रायपुर का जो रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट के आधार पे ही पता चल पाएगा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ितों की संख्या क्या बढ़ेगी या फिर एंटी बॉडी जो रैपिड टेस्ट है इसकी जो रिपोर्ट है उसमें कुछ बदलाव होगा। तो इसलिए अभी ये कहा जा रहा है कि जो 9 नए संदिग्ध आए हैं उनकी फिर से जांच होगी। एम्स लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। संभवतः वो 10-11 बजे तक एम्स पहुंचेंगे। उसके बाद उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। आइसोलेट करने के बाद उनका सैंपल लिया जाएगा। सैंपल की पड़ताल की जाएगी, जांच की जाएगी। उसके बाद जब रिपोर्ट आएगा तब स्थिति स्पष्ट हो पाएगा कि सूरजपुर में जो 2 कैंपों में तकरीबन 100 प्रवासी मजदूर रह रहे हैं उनके संपर्क में आने वाले जो कल एक जो पीड़ित आया उसके संपर्क में जो अन्य जो लोग आए, क्या वो संक्रमण फैला या फिर केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित रहा, इन तमाम चीजों का खुलासा उस वक्त हो पाएगा जब एम्स रिपोर्ट देगा। तो कुल मिला के पुनीत ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेके आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। ये रैपिड टेस्ट किट से जो जांच की जा रही है अवधेश, ये कितनी संख्या में हो रही है? अभी तक कितनी जांचें हो चुकी हैं? रैंडमली जांच की जा रही है ये भी बताया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये रैंडमली जांच की जा रही है। कल जब एक प्रवासी मजदूर को कोरोना की पुष्टि हुई उसी सूरजपुर कैंप पे, उसके बाद जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आनंद फानंद में मौके पे पहुंचा गया। वहां पे उन तमाम लोगों को चिन्हांकित किया गया जो पीड़ित के संपर्क में या उनके संपर्क में थे, उन्हें चिन्हांकित करके उनका जांच किया गया। तो उनमें से 9, एक कांस्टेबल भी, पुलिस के कांस्टेबल भी उनमें शामिल है, वो सभी उसमें पॉजिटिव बताए गए रैपिड टेस्ट किट में। इसी कारण से अब फिर से उनकी जांच होगी। दरअसल ये एक तरह से एंटीबॉडी टेस्ट ही है कि इसमें रैंडमली जांच की जाती है। अब छत्तीसगढ़ में चूंकि 25,000 जो टेस्ट किट है वो पहुंच चुकी है। पहली खेप जो 75,000 जो राज्य सरकार ने खरीदी उसकी पहली खेप यहाँ पे पहुंच चुकी है और अलग अलग जिलों में संख्या के आधार पर उसका वितरण भी किया गया है। सभी प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में भी इसका वितरण किया गया है। तो उसी जांच किट के आधार पे रैंडमली सैंपल किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पुनीत ये है कि जिस राजनांदगांव में तकरीबन 400 प्रवासी मजदूर रह रहे थे और वहां से जो अलग अलग जिलों में भेजा गया, तो ये अब एक बड़ी चुनौती है कि अगर उस प्रवासी मजदूर के समूह से एक व्यक्ति पीड़ित अगर आया है तो उसके साथ संपर्क में आने वाले सभी की जांच हो, उसकी जांच रिपोर्ट एक्यूरेट हो और उसके बाद जो स्थिति बनेगी वो वास्तविकता तय करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जो है वो काफी लंबी हो गई है इस दौरान। निश्चित तौर पर देखिए वो जो मजदूर था जो पीड़ित कल आया वो महाराष्ट्र से
पैदल राजनांदगांव पहुंचा। राजनांदगांव कैंप में वो रह रहा था। तकरीबन 7 दिनों तक वहां पे रखने के बाद जब संख्या वहां पे बढ़ी तो अलग अलग जिलों में वहां से मजदूरों को शिफ्ट किया गया। तो वो जो पीड़ित मजदूर है, 58 वर्षीय मजदूर जो मूलतः झारखंड का रहने वाला है, उसे सूरजपुर कैंप भेजा गया। वहां पे कैंप में रह रहा था। वहां पे जांच रिपोर्ट जब उसकी पॉजिटिव आई तो उसकी जो कॉन्टेक्ट हिस्ट्री है वो सच में काफी लंबी हो चुकी है, क्योंकि तकरीबन 50 मजदूर उस कैंप में रह रहे हैं। और उसके पहले जब वो राजनांदगांव में से, तो उस समय की जो संख्या है वो तकरीबन 300 के ऊपर है। तो उन तमाम लोगों को चिन्हांकित करके, उसमें से कई लोग दीगर स्थानों पे जा चुके हैं, उन तमाम लोगों को चिन्हांकित करके और उनसे भी संपर्क की जो हिस्ट्री है उन तमाम चीजों को खंगालना एक बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि आज के दिन को छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर खास माना जा रहा है कि आज जब जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही तय हो पाएगी कि आगे छत्तीसगढ़ का स्टेप क्या होगा। क्या लॉकडाउन से पहले जो छत्तीसगढ़ ने 2 बार 90% का स्कोर पूरा किया था, इस 37 में से 34 मरीज ठीक होकर घर जा चुके थे। अब पहले खेप में जब जमातियों की संख्या नहीं आई थी उस वक्त 10 में से 9 मरीज ठीक होकर घर जा चुके थे। तो ये प्रतिशत फिर से बढ़ेगा या क्या स्थिति होगी, तमाम चीज एम्स की जांच रिपोर्ट पे निर्भर करता है। शुक्रिया अवधेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर प्रदेश में कोरोना के 2 मरीज ठीक भी हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें रायपुर एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये कटघोरा के रहने वाले हैं, 2 महिलाएं हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के 38 मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से अच्छी बात यह है कि 34 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 4 मरीजों का इलाज जारी है। कल हाल ही में एक और पॉजिटिव मरीज मिला, जिसके बाद ये संख्या 38 हुई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 28 कोरोना मरीज कोरबा में मिले हैं, कटघोरा से हैं ये सब। और रायपुर में 6, दुर्ग में 1, राजनांदगांव में 1, बिलासपुर में 1 और सूरजपुर में कोरोना का 1 मामला सामने आ चुका है। 9 संदिग्ध हैं जिनकी एक बार फिर से जांच की जाएगी। और जशपुर से खबर बता रहे हैं, सूरजपुर में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद यहां पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। जशपुर में 4 राहत शिविरों में राजनांदगांव से आए मजदूर ठहरे हुए हैं और राजनांदगांव से आए 144 मजदूरों की सैंपलिंग शुरू हो गई है। मजदूरों के संपर्क में आए हुए सभी लोगों का टेस्ट भी किया जाएगा। बता दें दरअसल कि राजनांदगांव, जैसा कि अवधेश भी बता रहे थे कि ये जो प्रवासी मजदूर हैं इन्हीं में से एक कोरोना पॉजिटिव मिला है और इसके अन्य जो संपर्क में जो लोग आए थे उनकी जब जांच की गई तो 9 संदिग्ध पता चले हैं और ये पहले लोग राजनांदगांव में ठहरे हुए थे, उसके बाद इनको शिफ्ट किया गया। तो ऐसे में अब इसको लेकर खबर ये भी है कि जशपुर में भी अलर्ट कर दिया गया है, हाई अलर्ट कर दिया गया है। 4 राहत शिविरों में राजनांदगांव से आए हुए मजदूर यहाँ पर रह रहे हैं और ये राजनांदगांव में भी सूरजपुर के जो संक्रमित मरीज मिला है वो भी राजनांदगांव में ठहरा हुआ था। ऐसे में हाई अलर्ट कर दिया गया है और साथ ही 144 मजदूरों की सैंपलिंग शुरू कर दी गई है और मजदूरों के संपर्क में आए सभी लोगों का भी टेस्ट किया जाएगा। इधर राजस्थान के कोटा से कांकेर पहुंचे छात्र ड्राइवर समेत 168 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। बस्तर संभाग के 6 जिलों के 167 लोगों को क्वारंटीन किया गया है, जिनमें से 79 छात्राएं हैं और 67 छात्र हैं। 4 छात्राओं की मां और इधर दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक बार फिर से सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिख दिया है। इसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में फंसे हुए जिले के 6 छात्रों को लाने का आग्रह किया। श्रीकाकुलम के स्कूल और हॉस्टल में ये जिले के छात्र फंसे हुए हैं और इनको भी वापस लाया जाए, इस बात का आग्रह इस पत्र के जरिए किया गया है। जिले के 6 बच्चे 10वीं कक्षा में अशोका पब्लिक स्कूल श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में ये बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ पर अभी ये फंसे हुए हैं। उनके गार्जियन और परिवार वाले साथ ही सरपंच के द्वारा मुझे उनका पत्र दिया गया कि इस विषय में आप कार्रवाई करें। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और पूरा एड्रेस के साथ में उसको जो आवेदन पत्र है उसको संलग्न करके भेजा है कि बाकी राजस्थान के बच्चे लोग वापस आ रहे हैं
तो बाकी प्रदेशों में भी जो बच्चे फंसे हुए हैं उनकी चिंता होनी चाहिए, उनको वापस लानी चाहिए। और इसीलिए 6 बच्चों के माता पिता आज निश्चित रूप से परेशान हैं। तो उन बच्चों को लाने के लिए राज्य शासन जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और कार्रवाई करके यहाँ से गाड़ी भेज करके या वहाँ के सरकार से बात करके तत्काल उन बच्चों को छत्तीसगढ़ लाने की व्यवस्था करे। राजस्थान के कोटा से लौटे बिलासपुर संभाग के बच्चों ने हॉस्टल की अव्यवस्था को लेकर विधायक शैलेश पांडे से फोन पर शिकायत कर दी। बच्चे रायपुर के हॉस्टल में रुके हुए हैं। बच्चों ने बताया कि उन्हें हॉस्टल में काफी अव्यवस्था के बीच ठहराया गया है। बच्चों की शिकायत पर विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री और रायपुर के स्थानीय प्रशासन से फोन पर चर्चा कर व्यवस्था दुरुस्त करने का निवेदन किया है। रुके हुए हैं, उनके परिजनों की शिकायतें लगातार मेरे पास आ रही हैं और बच्चों ने भी शिकायत करी, कुछ फोटोग्राफ्स भी दिए हैं कि वहां की व्यवस्था को लेकर वो संतुष्ट नहीं थे। तो उसको लेकर मैंने वहां के कलेक्टर साहब से बात करी है रायपुर के और उनको जानकारी दी है कि ऐसी ऐसी शिकायतें आ रही हैं और उनसे निवेदन किया है कि वहां पर जाकर वो व्यवस्था को ठीक करवाए। और इधर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की मौजूदगी में सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना से संबंधित जानकारी के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। कवच नाम के इस मोबाइल ऐप पर सिर्फ एक क्लिक पर कोविड-19 से संबंधित जानकारी मिल सकेगी। कोरोना से संबंधित सरकारी सुझाव, आदेश, जानकारियां इस ऐप पर लोगों तक तत्काल पहुंचेंगी। इसके अलावा इस ऐप के जरिए कोविड-19 के लिए ई पास बनवाने का आवेदन भी किया जा सकेगा। राज्य के कोरोना संदिग्ध और पुष्टि वाले कोरोना मामलों की जानकारी भी रियल टाइम डैशबोर्ड पर उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एहतियातन 3 मई तक पंजीयन कार्यालय भी बंद रखने के निर्देश दिए थे। और वहीं राजस्थान के कोटा से कांकेर पहुंचे छात्र ड्राइवर समेत 168 लोगों को क्वारंटीन किया गया। बस्तर संभाग के 6 जिलों के 167 लोगों को क्वारंटीन किया गया। 14 दिनों के लिए इन सभी को क्वारंटीन किया गया है। तो 14 दिनों के लिए इन सभी को क्वारंटीन किया गया है। राजस्थान के कोटा में ये सभी छात्र पढ़ रहे थे और इन सभी को लाया गया है सरकार की तरफ से और अब इन सभी को 14 दिन क्वारंटीन करने के बाद ही इनके घर भेजा जाएगा। तो इन सभी को क्वारंटीन किया गया है 14 दिनों के लिए। राजस्थान के कोटा में पढ़ने गए छत्तीसगढ़ के छात्र लौट चुके हैं। रायपुर, बिलासपुर, कवर्धा में अलग अलग बसों से ये पहुंचे। रायपुर में 709 छात्रों को क्वारंटीन किया गया है। इन छात्रों को अलग अलग जगहों पर रखने की व्यवस्था की गई है और इसके अलावा भी बिलासपुर में भी कोटा से 400 छात्र लौटे हैं जिन्हें 4 अलग अलग हॉस्टल्स में क्वारंटीन करने की व्यवस्था की गई। कवर्धा में भी रायपुर और महासमुंद के छात्रों को क्वारंटीन किया गया है। इन सभी छात्रों की जांच और निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने खास व्यवस्था की है और ये इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि चूंकि ये छात्र वहाँ फंसे हुए थे, इन्हें लाया गया है, तो इन सभी को इनके गृह जिले में क्वारंटीन न करते हुए अन्य जिलों में किया गया है, क्योंकि ऐसे में हो सकता है कि परिजन इनसे मिलने पहुंच जाएं और वहां पर भीड़ लग सकती है। तो इस बात की भी खास व्यवस्था की गई है। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। मुंगेली में लॉकडाउन में ढिलाई देने के साथ ही मार्केट में चहल पहल बढ़ने लगी है और इस दौरान लोग लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन ना करें, इसके लिए एएसपी ने पुलिस बल के साथ मार्केट में जाकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की। इसमें लापरवाही बरतने पर जुर्माने की भी बात कह दी गई। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर दुकान सील कर देने की बात भी बताई गई है। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों की घर वापसी के बाद मजदूरों की उम्मीद बढ़ चुकी है। इसी उम्मीद में कवर्धा के पंडरिया विकासखंड के मजदूरों ने वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई है। ये मजदूर दिल्ली में फंसे हुए हैं। इनकी संख्या करीब 110 के आसपास है
और इसके साथ ही गुरुग्राम, नोएडा और फरीदाबाद में भी 200 से ज्यादा मजदूर फंसे हुए हैं। इनमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं नागपुर से ट्रक की छत पर बैठकर कोलकाता जा रहे मजदूरों को पुलिस ने दुर्ग में पकड़ा है। श्रमिकों के मुताबिक वे कलकत्ता के रहने वाले हैं और नागपुर में काम करते थे, जहां से ठेकेदार ने उन्हें भगा दिया। खाने पीने का कोई इंतजाम न होने से मजदूर वापस जा रहे थे। उनका कहना है कि रास्ते में उन्हें कुछ पुलिसकर्मियों ने ट्रक पर बैठा दिया। पुलिस ने मजदूरों को कुम्हारी स्थित आश्रय स्थल में रख लिया। बिलासपुर के शहर समेत घुटकू के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। घुटकू से लिए गए ग्रामीणों के कोरोना सैंपल रिपोर्ट निगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग ने भी सैंपल रिपोर्ट निगेटिव आने की बाद राहत की सांस ली है। बीते दिनों मध्य प्रदेश के डिंडौरी के करंजिया में मिले संक्रमित युवक के तार गोरखपुर, गौरेला और बिलासपुर के घुटकू में मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। आनन फानन में घुटकू में जांच कर 38 घरों के सदस्यों को होम आइसोलेट किया गया था। 9 लोगों के सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए थे। सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसके बाद बिलासपुर प्रशासन और घुटकू के लोगों ने राहत की सांस ली। लॉकडाउन के दौरान लोग जब भी घरों से निकल रहे हैं, लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। रायपुर की ही बात कर लें तो यहां पर लापरवाह वाहन चालकों की कमी नहीं है। जब से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से लेकर अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों पर जुर्माना किया गया है। यातायात विभाग ने 32 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया। रायपुर शहर में चालू है, तब से अब हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और जो मोटरसाइकिलों के और जो 4 व्हीलर के लिए जो नियम बनाए गए हैं तो उसके अनुसार हम लोग पालन करा रहे हैं। यदि पालन नहीं करने वालों नहीं पालन करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें लगभग 7,000 चालान कर चुके हैं और 32 लाख रुपए जुर्माना वसूल कर चुके हैं अभी तक के। तो हमारा प्रयास ये है कि जो रूल्स बने हैं, जो गाइडलाइन आई है, उसका पालन कराना हमारा पहला। संवेदनशील जिला नारायणपुर में वैश्विक महामारी से बचने के लिए जिला पुलिस बल और कोरोना फाइटर्स ने अनोखा तरीका अख्तियार किया है। शहर में जगह जगह नुक्कड़ नाटक करते और पैरोडी गाने का सहारा लेकर लोगों को कोरोना से बचने का संदेश देते पुलिस नजर आ रही है। और पुलिस और कोरोना फाइटर्स ने कोरोना वायरस का वेश धारण कर शहर में घूम घूम कर नुक्कड़ नाटक किया। तो नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। देख सकते हैं आप, कोई यमराज बना हुआ है तो कोई खुद को कोरोना बताकर उसका भेष धरकर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को समझा रहा है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अगर बाहर जाना है तो मास्क लगाना है, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलना है, वरना लॉकडाउन जो है उसके नियमों का पालन करना। छोटे छोटे बच्चों को भी ये जानकारी दी गई और यहाँ लोग भी इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि लोग भी जो वहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रखा है, दूरी पर खड़े। और इधर बेमित्रा में लॉकडाउन के दौरान राशन दुकान संचालक जमकर गड़बड़ी कर रहे हैं। बहेरघट गांव में राशन कार्ड धारकों को 1 से 2 किलो चावल कम देने की शिकायत सामने आई। इस सप्ताह 4 दुकानदारों को कम राशन देने के कारण निलंबित भी किया जा चुका है। इस सब के बावजूद राशन दुकान संचालक सुधरने का नाम नहीं ले रहे। वहीं केदारनाथ धाम के आज कपाट खोल दिए गए। शुभ मुहूर्त में पुजारियों ने विशेष पूजा की। इस दौरान केवल पुजारी ही यहां शामिल हुए। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन है और ऐसे में आम लोगों को यहां अनुमति नहीं दी गई है। तो केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और बाबा दर्शन दे रहे हैं, लेकिन यहां लॉकडाउन की वजह से श्रद्धालु तो नहीं पहुंच रहे हैं, केवल पुजारी, और वो भी उन्होंने भी यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए पूजा अर्चना की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।